डीबी में आपका स्वागत है। मेरे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट नजीर अहमद खान साहब मौजूद है। नजीर अहमद खान साहब की बात करेंगे तो लगातार 1996 से इलेक्शन लड़ रहा है। किस्मत जो है वो साथ नहीं दे रहा है। नजीर अहमद खान साहब की बात करेंगे कि इरादे पुख्ते हैं, इनके हौसले अभी भी बुलंद है, दिल जो है अभी भी जिंदा है। नजीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। बड़गाम 27 में इलेक्शन लड़ने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को? मेरा काम है मेहनत करना, लोगों के मामलात और मसाइल इश्यूज है वो समझना। उसमें मैं चूंकि मैं चेयरमैन रहा हूं तो मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ। यहाँ के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लोगों के माइनर इश्यूज हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इज्तिमाई तौर इनफरादी तौर जो भी मसाइल है वो मैं अच्छी तरह से, उनका मुझे तजुर्बा है, जानता भी हूँ। तो मेहनत भी काफी करता हूँ। मेहनत के साथ साथ लोगों का जो मुझे यहाँ शफकत मिलती है, हमदर्दी मिलती है, उस एतबार से अच्छा खासा मुकाबला रहेगा और कामयाबी इंशाल्लाह जरूर होगी। नजीर साहब बात करेंगे तो 1996 2014 की बात करेंगे तो क्लोज कंटेस्ट हुआ और ऐलान भी हुआ, नजीर अहमद खान ने जीत हासिल की। उसके बाद अचानक उमर अब्दुल्ला का ऐलान हो गया, तो अचानक ये तकदीर बदल गया, ये जज्बात बदल गए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार जीत किसी के कैरेक्टर, किसी की सलाहियत का फाइनल टेस्ट नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन के अंदर में साजिशें की जाती है, झूठे दावे किए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। साजिश को मैं कॉन्शियसली बड़ा मतलब जमीर के एतबार से बात करता हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ पहले सोचता हूँ कि ये सच है या मैं कर सकता हूँ, तब बात करता हूँ। इलेक्शन में ट्रेंड्स बदलती है, लोगों को फिसलाया जाता है, बहलाया जाता है, बहकाया जाता है। किसी को मिर्ची का ठेला दिया, रात को गरीब आदमी दे दिया, चावल का ठेला दे दिया, या कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करके उसको दो लाख रुपए दिए और हमारे इस वोट को खरीदा जाता है। ये कामयाब क्यों होते हैं? इसलिए ये वजह है, ये प्रॉब्लम है। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मुझे वोट मिले, मैं कभी किसी को इलेक्शन, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इसको कहते हैं इलेक्शन में ज़ाबिते इखलाक। आदमी जमीर से गिरना नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई कहे 100 रुपए दे दो मैं वोट दूंगा, अगर मुझे उस वोट से बनना भी होगा, मैं कयामत आ सकती है, मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, न मुझे वोट की जरूरत है। मैं कन्विंस करूं, अगर जीत जाता हूं तो मेरी पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सांस इनकी कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूं, इनकी खदमत के लिए मैं तैयार हूं। नजीर साहब उम्मीद कितनी है बड़गाम में? 100%। क्या बात है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेहनत हमारी फल अल्लाह ताला का। इन साइकुम लशता, कोशिश जारी है, बाकी अल्लाह ताला खुद फैसला करेगा। लेकिन मेहनत के हवाले से हुक्म है कुरान मजीद के अंदर में, मेहनत में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, मेहनत आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। देखते हैं फिर। लगातार अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो लगातार बयान दे रहे हैं कि नजीर अहमद खान साहब और जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो रेस में ही नहीं है। बड़गाम में दबदबा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस कंस्टिट्यूंसी में इस हवाले से आप कहाँ दबदबा है? आप बताइए, पिछले सालों आप खुद अपनी असेसमेंट बताओ, कहाँ दबदबा है नेशनल कॉन्फ्रेंस? पिछले सालों से यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धोखे में आकर लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज वो खुल जाएगा। 1 साल का आपका उनका प्रोग्रेस कार्ड आपके सामने है। खुद एमएलए बता रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद बता रहे हैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर दूसरा बनता तो उसकी भी वही फार्मूला होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नजीर खान ने ये कभी नहीं कहा मुझे चांस दे मैं सोना बिछा दूंगा, जैसे मैंने किया। मैंने हॉस्पिटल दिया, 50 साल के अंदर में यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना। आपको ये चीजें एज ए मीडिया पर्सन, आप भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक पिलर है, आपका भी एक हक बनता है कि ये चीज आप आवाम तक पहुंचाए कि आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हॉस्पिटल नहीं था। मैंने 125 बेडेड हॉस्पिटल दिया, उसके साथ बेलीब्री से कनेक्ट होगा 100 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट। इतना ही नहीं, आपने अभी खुशखबरी सुनी होगी, यहाँ एक सबसे बड़ा इशू है हमें सही बुकदार मुना वाडवन वाले जो हमारे किसान लोग हैं, उनकी जमीन है कोई 4-5 हजार कनाल जमीन। यहाँ जो ये होकर सर है हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के तहत, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और हमारा फसल बोने का जब सीजन शुरू होता है वहां से माइग्रेटरी बर्ड्स और रशिया और दूसरे इंटरनेशनल कंट्री से आते हैं और हमारा वाइल्ड लाइफ जब वाटर लेवल रेज करता है होकर सर के अंदर में, ये हमारे पेडी लैंड में चला जाता है। आज 50 साल से लोग रो रहे हैं कि ये मसला कोई हमें हल करके दे दे।
40 साल यहाँ सरकार चलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। पीडीपी ने सरकार चलाई, ये मसला हल नहीं हुआ। नजीर खान एक कमजोर सिस्टम पंचायती राज का चेयरमैन बना। मैंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की। मैंने दारबना से और सहबुक से कोई 15 लोग अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ले लिए। अभी 20 ही दिन हो गए, कल ऑर्डर आ गया। पूरी टीम बनाई है, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर को ऑर्डर हो गया, फौरी तौर चले जाओ और वहां डिमार्केशन करो। ये सरकारी लैंड जो है होकर सर की, उसको अलग करो, पेडी लैंड को अलग करो, और बीच में जो पैसा उसको बांध बनाने में इस वाटर लेवल से बचाने के लिए जो लगेगा, उन्होंने उसको लिखा है कि वो सब कुछ हम मुहैया करेंगे। और आज मैंने 50 साल इनका डिमांड जो, जिसमें कोई 20-25 गांव इन्वॉल्व है, किसी ने आज तक नहीं किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या दबदबा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया बडगाम को। ये हमारा सेंट्रल असेंबली सेगमेंट है। कभी उमर अब्दुल्ला साहब ने एहसास नहीं किया। अगर विड्रा किया फिर चीफ मिनिस्टर बने, एज ए चीफ मिनिस्टर कम से कम आपको आना चाहिए था, कम से कम 2 बार 3 बार रिव्यू लेना चाहिए था कैबिनेट के साथ आकर। इस सहबुक को क्या हुआ, इस वतरवनी को क्या हुआ, इस एजगाम को क्या हुआ, प्रॉपर बडगाम को क्या हुआ? लेकिन अफसोस है इस बात का कि उसको टच से बस नहीं हुआ, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। 1 साल हुआ, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुंह नहीं दिखाया। सरकार इनकी कुछ नहीं, ये तनख्वाहदार लोग हैं, सरकार नहीं चला रहे, क्योंकि आदत इनकी बड़ी खराब है कि ये लोगों का काम नहीं चाहते। इन्होंने ये ड्रामाबाजी की है आज तक। और नजीर खान को मौका दिया, जिस तरह मैंने 5 साल दिखाया, मैंने क्या कुछ नहीं किया बडगाम के लिए, लेकिन टाइम कम मिला। सिस्टम अभी मैं चूंकि तजुर्बा में अभी चल ही रहा था कि पहली बार मैं कोई सरकारी पद पर बैठा हूं। अगर मैं एज असेंबली मेंबर बना यहाँ पे, आप देखना कि 1 साल के अंदर में बिल्कुल जिस तरह बख्शी गुलाम मोहम्मद को याद करते हैं लोग डेवलपमेंट के हिसाब से, दूसरा बख्शी गुलाम मोहम्मद इस बडगाम में नजीर खान की शक्ल में होगा इंशाल्लाह। नजीर साहब, आखिर में क्या कुछ खास एजेंडा रहेगा बडगाम के लोग के लिए? मुख्तसर एजेंडा सिंपल है, लोगों की खिदमत करना, ये हमारा फर्ज है पॉलिटिकल में। यहाँ कोई पैगंबरी नहीं है कि मरने के बाद लोगों को हम जन्नत में भेज देंगे। यहाँ खून पसीना निकाल करके अपने लोगों की खिदमत करनी है, इनके इश्यूज देखने, इनकी सड़कें देखनी है, बिजली देखना है, पानी देखना है, घर के इंटरनल इश्यूज है, इनकी सास बहू बेटी का इश्यूज देखना है, उनकी इज्जत और आबरू की रखवाली करनी है। ये डेमोक्रेटिक इशू में एक रिप्रेजेंटेटिव का काम होना चाहिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर घर की खबर है, लोग मुझे कदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट नजीर अहमद खान साहब। नजीर अहमद खान साहब की बात करेंगे तो डीडीसी चेयरमैन भी बना, डीडीसी भी रहा, तो अब जो है एमएलए की कुर्सी के लिए अभी भी अपना किस्मत आजमा रहा है। अब बडगाम 27 में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। देखने वाली बात है बडगाम के लोग किसको आपकी बार मौका देंगे। मजीद तफसीलात के लिए डी लाइव जम्मू एंड कश्मीर के साथ बने रहिए, हर पल की अपडेट देते रहेंगे। खुदा हाफिज।